ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 5 फरवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों यानी आत्माओं ने यह गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों यानी आत्माओं से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं। यह है ही पतित दुनिया। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपनी धर्मशास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, टीटिज्म। वहाँ दुख का नाम नहीं था। बाप कहते हैं, तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही तुम्हें यह रूहानी ज्ञान देते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। यह भी समझाया है। 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कृष्ण लोग के जन्म कितने होंगे? करके 40 जन्म होंगे। यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। यह है याद की यात्रा। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे, आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकर्म होता नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा यानी सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे।
निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए यह महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे, तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। स्लोगन: निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। अव्यक्त इशारे: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। अपने सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक हैं। आपकी एकता के वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य स्थापन करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो।